ये जो रिश्तेदार यानी कि आपके चाचा, मामा, ताया, फूफा, फूफी, जितने भी रिश्तेदार हैं, बहुत ही क्या, इनको ना उंगली करने की बहुत आदत होती है ना। जैसे किसी लड़की को प्यार हो गया है ना, उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया, मम्मी पापा मुझे इस लड़के से प्यार है, शादी करनी है ना, तो उसके जो रिश्तेदार है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी प्रॉब्लम उसके माँ बाप को नहीं होती जितनी प्रॉब्लम उसके रिश्तेदारों को होती है। फिर वो उसके बाप से कहते हैं, अरे तेरी लड़की ये कैसे कर सकती है, मेरी लड़की होती तो मार देता उसको या रिश्ता तोड़ देता, है ना, या बात नहीं करता कभी, है ना। तो जो उसका बाप है ना, उसका जो पिता है, वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे उसी समाज में रहना है ना, उन रिश्तेदारों के साथ। तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। फिर समाज वाले और रिश्तेदारों की बातों में आकर वो अपनी लड़की से रिश्ते नाते तोड़ देते हैं या बात करना छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जब यही जो बात है ना, उनकी खुद की बेटी पर आती है, खुद की बेटी को प्यार होता है ना, किसी से शादी करनी होती है, तो उन रिश्तेदारों को प्रॉब्लम नहीं होती जब उनकी बहू बेटियां ये सब करती हैं। तब अगर उनकी बेटियों को या बहुओं को कुछ कह देना, तो कहते हैं भाई जो हमारी बेटी को कुछ कहेगा ना, उनकी जुबान निकाल लेंगे, है ना, यही कहते हैं। तो भाई रिश्तेदारों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो सोच आप अपनी बहू बेटियों के लिए रखते हैं ना, दूसरों की बहू बेटियों के लिए भी रखो। वो भी किसी की बेटी है, जैसे कि आपकी बेटी है ना। तो ये सोच ना अपनी बदल डालो, है ना। अगर अपनी बेटी के लिए कुछ सुन नहीं सकते ना, तो दूसरों की बेटियों को भी कुछ मत बोलो ना, उन पर उंगली करो। समझ में आया?